बहुत बाबे चल रहे हैं, बहुत तरह के, जो पहले से पहले ही बता दे रहे हैं। अब तो पर्चे बना रहे हैं बाबे, पर्चे हैं। तेरे घर में ये है वो है, पहले पर्चा बना दिया, अरे बाबा ने कल्याण कर दिया। ओ बाबा जी, जब वो 5 लोग पनडुब्बी में बैठ के जा रहे तो क्यों नहीं कहा पर्चा बनाकर मत जाओ, मर जाओगे? ये है नहीं कि खाली की हौसलेबाजी। बताइए मुझे, जब अटलांटिक में जा रहे थे तो भाई मना कर देते, पर्चा मना कर रहा, सब खाली के ढकोसले। समझ रहे हैं आप? हजरात, तकरीर के कुछ अहम गोशे रहेंगे, उन पर खास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह की नज़र में तुम्हारी कोठियां, गाड़ी, बंगला, पैसा, नकदी, अद पद, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे बड़े बड़े अवार्ड, इसकी कोई अहमियत नहीं ना। तुम्हारे बेटे बेटियां, अल्लाह की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता तुम्हारा माल, तुम्हारी माल ये फितना है, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना है। अल्लाह फितना बता रहा है। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया ये दुनिया का माल, ये तुम्हारे माल, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है, सिर्फ दुनिया की जीनत। तो या अल्लाह, फिर तेरी नजर में जरूरी क्या है? तेरी नजर में इज्जत वाली चीज क्या है? तेरी नजर में कदर वाली चीज क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पर गरीब भी अपना दिल थोड़ा ना करें, यहाँ पर कमजोर भी अपना दिल थोड़ा ना करें। अबू लहब काबे का कैशियर है। अबू लहब का जो पद था, सुन लीजिए, वो काबे का कैशियर था। समझ रहे हैं आप? लेकिन आज उसका नाम लेवा कोई नहीं है। कुरान ने उसकी मजम्मत में एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मालदार इतना कि काबे का कैशियर। जरा तवज्जो करें यार, कोई छोटी मोटा पद नहीं है। काबे का कैशियर होना बहुत बड़ी डिग्री है ये। लेकिन आज उसका कुत्ते तक नाम नहीं लेते नजर आते। यमन का एक बकरियां चराने वाला लोगों का चरवाहा है, जिसको जमाना ओवैसे करनी कहता है। हाय हाय, कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई कहता था ये हमारा चरवाहा है। खुदा की कसम, फटा हुआ लिबास, ठाट का लिबास, बबूल का कांटा कपड़े की जगह होता था। मगर खुदा की कसम, उवैस जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नबी के गुलाम उवैस का नाम रहेगा। तकवा अगर है तो अल्लाह की नज़र में इज्जत है, और तकवा नहीं है तो अल्लाह की नज़र में तुम्हारी गाड़ियाँ, बेटे, माल, अल्लाह फरमा रहा फितना है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। हम अपनी गाड़ियों पे, अपने बेटों पे, अपने मालों पे बड़ा फख्र करते हैं। अल्लाह कहता फितना है, ये फितना। अल्लाह फरमाता तकवा है मेरी नज़र में इज्जत वाला। आज बात समझ में आ गई कि अगर गरीब है, मुत्तकी है, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आज कितने लोग हैं जमाने में, बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सुनना। मेरे लिए जोर से बोलना कोई कमाल नहीं, मेरे लिए हल्के बोलना कमाल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये सब जोर से अगर मैं बोलूं तुम सोचोगे मजा आएगा, वो मेरे लिए कमाल नहीं। मैं धीरे से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ट्यूशन क्लास चल रहा है। जी हजरात, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, अइज़्ज़ा अक़रबा में कोई तुम्हारा अगर हराम खा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है अपना वक्त निकाल, टाइम खर्च कर उसे समझा, कोशिश कर, रोक। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाला। ये कुरान ने जिम्मेदारी तुझे दे दी है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज अल्लाह ने तेरे सर पर रख दिया है। लोग कहते हैं भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जो हो रहा होने दो। अगर मस्जिद में इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत करने लगा, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी कहते हैं मौली साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? और मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या ठेला चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या आम बेचने वाला बोलेगा? मौली साहब ना बोलेगा तो क्या रक्षा चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो मुझे बता कौन बोलेगा? अब कोई नबी तो नहीं आएगा। अगर बोलेंगे तो ये नबी के नाई बोलेंगे, मुस्तफा के गुलाम बोलेंगे, कान
खोल के सुनो, अगर तुम्हारा भाई कोई हराम काम करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका हराम छुड़ा दो, हराम उसका छूटेगा, जन्नत अल्लाह तुझे ही अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहोगे मौलाना साहब हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बिल्कुल छुड़ा सकते हो, मेरे पास गारंटी और दावा दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के जाता हूँ। 80% हराम छूट जाएगा। अगर आप चाहें, मौलवी साहब चाहें बाद में छूटेगा, आप चाहें पहले छूट जाएगा। अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजे कर रहा है, गाजा बाजा नाच तमाशा कर रहा है, मौलवी साहब के कहने से नहीं रुकेगा, मगर उस घर का कोई दामाद होगा जरूर, दामाद जरूर होगा। सबके दामाद है, हर घर का दामाद है। दामाद ठान के बैठ जाए, ओ साले जी, ओ ससुर जी, अगर तुम्हारे घर ये डीजा बजा, नाच हुआ, तमाशा हुआ, सब तो तेरे घर शादी में होंगे, मगर तेरा दामाद नहीं आएगा। मैं देखूं किस ससुर में इतनी ताकत है कि अब बजा के दिखा, अब बजा के दिखा। मेरी बात गलत हो तो बताओ, अब किस ससुर में ताकत है, अब बजा के दिखा। लेकिन दामाद तो खुद सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है, सबसे आगे। ब्लीचिंग दूल्हा कम कराता है, ये दामाद ज्यादा कराता है कि मैं साले से ज्यादा नजर आऊं। मैं सही बता रहा हूं, वो तो कम करा लेगा, ये ज्यादा। चाहे बारात लेट हो जाए, मगर बहनोई की ब्लीचिंग कम नहीं होगी। और बेचारा दूल्हा भी मनी कर रहे हैं, बहनोई साहब नाराज ना हो जाए आज। चाहे बारात लेट हो जाए, मगर करा लो, अच्छी वाली इन्हीं की करो। अगर आज ये बहनोई कह दे, आज ये दामाद कह दे, और मेरे ससुर और मेरे साले कान खोल के सुन ले, अगर डीजा बजा सब जाएंगे, लेकिन तेरा दामाद नहीं जाएगा, तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 80% डीजा नाच तमाशा रुक जाएगा। मौलाना की बात बाद में असर होगी, इसकी पावर इतनी है कि इसकी बात का असर पहले हो जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों, बताइए। मौलवी साहब को तो खतरा है कि इमामत ना छूट जाए, ससुर को तो खतरा होगा बेटी ना छूट जाए। बात है, कब करोगे पावर का इस्तेमाल यार, पावर का इस्तेमाल करो। पहले सहाबी, सबसे पहले मुसलमान, आओ तारीख की रोशनी में, मैं खाली तुम्हें मजे दिलाकर जाना नहीं चाहता। हजरत अबू बकर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, एक नंबर का मुसलमान, एक नंबर का, जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब जरा। जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर, जो मजार में भी नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ। इसको कहते हैं मुस्तफा की वफादारी, नबी की गुलामी। हजरत अबू बकर का बेटा ईमान ना लाया, हजरत अबू बकर मुस्तफा पे जान निछावर कर बैठे थे। जंग हो गई, इस्लाम और कुफ्र की जंग। बेटा काफिर था, काफिरों के साथ तलवार लेके आया। हजरत अबू बकर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, उनके साथ तलवार लेके आए। आगे से लेके पीछे तक तुम ससुर से, तुम अपने साले से, अपनी ससुराल से बुराई नहीं ले सकते, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से बुराई नहीं ले सकते। यारी से गलत काम से रोकूंगा, ये नाराज हो जाएगा। अरे तेरी सोच है। सुन, हजरत अबू बकर का बेटा काफिरों के साथ तलवार लेके आया, हजरत अबू बकर मदीने वाले के साथ तलवार लेके आए। जंग छिड़ गई। मैदान जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। देखा ये तो बाप की गर्दन है, तलवार खींच लिया, पीछे हट गया, अबू बकर को छोड़ दिया। जंग मुकम्मल हो गई। काफी दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बेटा बाप की बारगाह में बैठा था, कहने लगा बाप, जब मैं जंगल में गया था और जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। उस जंग में अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद का गद्दार समझ के काट देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। यार ये है, तू ससुराल को नाराज नहीं करना चाहता, तू दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता, मिलने वाले को नाराज नहीं करना चाहता। अबू बकर कह रहे, बेटे, रब्बे काबा की कसम, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन होती, बेटे पे रहम ना करता, मोहम्मद के गद्दार को काट देता। बेशक हक है,
खाली जो है अपनी ससुरालों में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने दोस्तों से नहीं बिगाड़ना चाहते। सुन, हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी हैं। तवज्जो करना, सारा मजमा जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक नबी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, उनमें एक नबी यूसुफ बिन नून है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी बारगाह में फरिश्ता आया, ए यूसुफ, अल्लाह तुम्हारी उम्मत के 70,000 लोगों को हलाक करना चाहता है। कितने लोगों को? 70,000। जोर से बोल दें जरा। 70,000। हजरत यूसुफ ने पूछा ये 70,000 कौन है? कहा ये अय्यार हैं, मक्कार हैं, अय्याश हैं, झूठे हैं, और ये अय्याश हैं, ये गुनाहगार हैं, ये दुनिया के बदतरीन इंसान हैं जिन 70,000 को अल्लाह तबाह करना चाहता है। कहा इनका हक है ये। फिर कहा दूसरा जुमला सुन। फरिश्ता बोला 40,000 तुम्हारे नेक लोगों को जो अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्हें तबाह करना चाहता है। 40,000 वो हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई गुनाह ही नहीं करते। 40,000 वो हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजरी। 40,000 वो हैं जिन्होंने गुनाह ही नहीं किया। 40,000 वो है जो अल्लाह के लिए सोते हैं, अल्लाह के लिए उठते हैं, अल्लाह के लिए चलते हैं, अल्लाह के लिए बैठते हैं, अल्लाह के लिए खाते पीते हैं, जिनकी जिंदगी अल्लाह 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 में गुजर रही है। हजरत यूसुफ ने पूछा अरे गुनाहगारों को अल्लाह तबाह करना चाहता है, बात समझ में आता है, लेकिन इन नेकों को क्यों अल्लाह तबाह करना चाहता है? क्या वजह है? कहा अल्लाह का कहर इन पे इसलिए नाजिल है, अल्लाह ने फरमाया ये 40,000 जो नेक है ये बुरों को बुराई करने से रोकते क्यों नहीं, इसलिए इनका तबका पलट करूंगा। ये जो 40,000 मुझे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मेरी इबादत करते हैं, इन 70,000 को इन्होंने रोका क्यों नहीं? हाय हाय, अगर तुमसे पूछ लिया कि तेरी ससुराल में डीजा बजा था, तेरी खाला तेरी फुप्पी तेरे खानदान में डीजा बजा था, अभी झगड़ा हो जाए इस गांव में ना एक आदमी से 75 लट्ठा रहे हैं, अरे भाई ये 75 को ने कहा खानदानी मर जाएंगे, मार डालेंगे, अपने खानदानी को झुकने नहीं देंगे, तेरे खानदानी पे इतना नाज है कि मरने मारने तैयार है, तो खानदानी तेरे कहने से डीजा क्यों नहीं रोक रहा? जी जी क्या बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो 75 लट्ठा गए थे कि मियाँ मर जाऊंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब 75 लट मरने के लिए तैयार है, खून देने खून लेने तैयार है, तो क्या तेरे कहने से डीजा नहीं रोक सकते? रोकेंगे, मगर तूने रोकने की कोशिश तो की होती। और मेरे भाई कान खोल के सुन, आगे बढ़, जमाने की खुशी ना दे, कहीं ऐसा ना हो तू तो नेक है मगर अपने को तू नेक ना बना सका, अल्लाह उस गुनाहगार की वजह से तुझे भी जहन्नम में डाल दे। जो है आप लोगों की कोशिश करो, आप सिर्फ हमें मौजूद दे देते हो। हजरत डांस के खिलाफ बोलना, हजरत डीजे के खिलाफ बोलना, हजरत कब तक बोले? हजरत के गुर्दे काले हो गए बोलते बोलते, लेकिन हजरत के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, एक मौलवी के बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, मेरे नबी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया, कितनों ने कलमा पढ़ा? चंद लोगों ने, मगर जब उन चंद में हजरत अबू बकर, हजरत उमर आ गए, हजरत अली, हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अमीर हमजा आ गए, जब ये खड़े हुए और इन्होंने ऐलान किया किसकी ताकत है जो नबी का कलमा पढ़ने वाले को तिरछी आंख दिखाए, उमर ने हरम काबा में खड़े होकर ऐलान कर दिया अगर कलमा पढ़ने वालों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उमर आंख निकाल लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ये उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ जब तक की जिम्मेदारी, जब तक उमर ने ऐलान न किया, अमीर हमजा ने ऐलान न किया, जब तक पिटते रहे ये पिटते रहे। इस्लाम बड़ी धीरे धीरे बढ़ा, छिप छिप के बढ़ा, घाटियों में बढ़ा, झाड़ियों में रहा, कभी हबशा चला गया इस्लाम का मानने वाला, कभी हिजरत कर गया, लेकिन जब उमर उठा, अमीर हमजा उठा, किसकी ताकत सीने पे बैठ के खून पी जाऊंगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले को किसी ने आग दिखाई तो आग निकालूंगा, तो इस्लाम फिर हजारों में नहीं था, फिर लाखों में इस्लाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उलमा बैठे हैं। और अगर किसी को मुझसे इस बात पर डिबेट करनी है तो मैं कहूंगा मेरे नबी 13 साल तक ऐलान नबूवत के साथ मक्का में रहे, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा, और फिर 10 साल की जिंदगी में कितना कलमा पढ़ा। 13 साल की जिंदगी में हजारों थे और मदीने की 10 साल की जिंदगी में लाखों थे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम क्या तबलीग करेंगे, नबी से बढ़ के तबलीग नहीं कर सकते हम तो उनके गुलामों की जूतियों के बराबर भी नहीं। मगर सपोर्ट जब मदीने वाले के साथ नबी के गुलामों की हुई, उमर आए, अमीर हमजा आए, तो इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। और फिर कहाँ तक इस्लाम फैला, कहाँ तक पहुँचा, वो मेरा टॉपिक ही नहीं, कभी तारीख में आपके सामने रखूंगा तो फिर इंशाअल्लाह। आज तो जो टॉपिक है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कान खोल करके सुने। और मेरे भाई कान खोल करके सुने, आज अगर तकवा आपके अंदर है तो तकवे वाला इंसान को हराम काम बुरा लगेगा। अगर कहीं पर हराम काम हो रहा है, कोई हराम का लुक़मा खा रहा है, ओ मदीने वाले के कलमा पढ़ने वाले, कान खोल के सुन, तेरा काम छूटे तो छोड़ देना, तेरी दुकान बंद हो तो बंद कर देना, तेरा बिजनेस थोड़ी देर के लिए थमे तो उसको थमने देना, लेकिन अपने भाई को हराम से रोक लेना, ये बहुत बड़ी तेरी इबादत है, ये तेरा बहुत बड़ा काम है। अगर अपने भाई को तूने हराम से रोक दिया, ये तो जन्नत मिलेगी इसे, इसके सदक़े में रोकने वाले को भी जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैं शुरू हुआ हूं और अब सुनिए, आप सुनिए। आज देखिए मेरे भाई, आज हमें पता नहीं, इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं। यार हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे हैं, कोई ड्रीम 11 खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा। माँ बाप समझाने वाले ने उसको जायज समझ लिया। ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर 1 लाख रुपए तेरे जायज के हलाल के हैं, 100 रुपए का नोट उस जायज में तूने हराम का डाल दिया तो सारी अपनी कमाई को तू बेकार कर लेता। यार लात मारते हैं ऐसे ड्रीम 11 पे, लात मारते हैं ऐसे सट्टे पे, लात मारते हैं ऐसी कमाई पे जो हराम का लुकमा हमारे मुंह में आए, हमारी नस्लों तक उसका खून जाए, और वो नस्लें हमारी गद्दार बन के पैदा हो, वो नस्लें हम मर के कब्र में चली जाएं, वो नस्लें जब हराम का लुकमा खाए के परवान चढ़ेंगी तो हम तो कब्र में होंगे, वो शराबें पी रही होंगी, कोई डांस कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई डाका कर रहा होगा, कोई हराम काम कर रहा होगा। मेरे भाई कान खोल के सुन, अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिला के जा, तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, मगर कोई तेरी औलाद में से कुरान पढ़ रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई ज़कात दे रहा होगा, कोई हज कर रहा होगा, और कोई मदीने वाले की चौखट पे खड़े होकर कह रहा होगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, ये तकरीर मेरी दोनों के लिए है, मेरी माँ बहन मेरे भाइयों के लिए। और मेरी बहनों, तुम्हारा बेटा अगर हराम का लुकमा लाता, लात मार दो उस हराम के लुकमे पे, और अपने बेटे से कह दो तेरी माँ फाके से तो बैठ सकती है मगर तेरा लाया हुआ हराम का लुकमा कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि मेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया नहीं बल्कि मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। अपने घरों में पैगाम दो। सबसे पहला मदरसा तुम्हारा सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान एक दिन तकरीर कर रहे हैं अपने मुरीदों में। कहाँ तकरीर कर रहे हैं अपने? जरा अगर नेटवर्क से बात बाहर ना जा रही हो तो जरा मोहब्बत से बोल के सुनिएगा अपने मुरीदों में। आप कहने लगे इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया बयान कर रहे हैं। कह रहे इमाम अहमद बिन हम्बल के घर का आटा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाय हाय, कितना बड़ा इमाम है। शरीयत के 4 ही इमाम है, उनका एक इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। कितना बड़ा इमाम होगा, जरा सुन लीजिए कितना बड़ा होगा। इन्हें तो अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी अगर हो ना तो कम है, इसलिए कि शरीयत के 4 में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। घर का आटा खत्म हो गया, लोगों में जिक्र हुआ घर का आटा खत्म हुआ गया। ये बात बेटे को पता चल गई। बेटे ने किसी के जरिए से बाप के घर में आटा पहुंचा दिया। रोटी बनी, इमाम अहमद बिन हम्बल की दस्तरखान पे बेटे के आटे की रोटी रखी गई। जरा दिल से सुनना,
रोटी रखी गई, आपने पूछा ये आटा कहाँ से आया, मेरे घर में तो खत्म हो गया था। कहा हुजूर आपके बेटे को पता चला, जैसे ही खबर मिली आटा भिजा दिया। आपने फरमाया इस रोटियों को मेरे दस्तरखान से उठा लो, मेरे दस्तरखान से इस रोटियों को उठा लो। जरा तवज्जो सुन, का हुजूर आपके बेटे के घर की हैं? हाँ मेरे बेटे के घर का आटा, मगर उठा लो। और आप एक काम करो, इन रोटियों को उठाकर दरिया दजला में जाकर फेंक दो, जाके मछलियों को खिलाओ। लोग उठे, उठने के बाद रोटियों को दरिया दजला में डाल दिया। छोटी और बड़ी मछलियां खाने के लिए आई, रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती, रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती। एक मछली ने भी रोटी में जर्रा बराबर भी मुंह न लगाया। अगर दिल रखते हो तो यार सुनना, हमने तो सब चीज को हलाल समझ लिया, जैसे भी आ गया हलाल है। सुन यार, तेरे खेत में धान कटा हुआ पड़ा है, तुझे धान का पूला बांधना और बराबर वाले पड़ोसी के खेत में पराल झड़ा हुआ पड़ा, तू सोचता है कि इसके झड़े हुए पराल को उठा के अपना पूला बांध लूं बगैर इजाजत के, ये भी हराम है। कान खोल के सुन, अगर किसी के खेत से बगैर इजाजत के हरी मिर्ची तोड़ के अपने कीमे में डाल ली, तेरा पूरा का पूरा कीमा हराम है। बिना मिर्चों के खा लेता तो अच्छा था, मगर ये चोरी की मिर्चें तुझे जहन्नम में ले जाएंगी, तेरी नस्लों में इसका असर हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। दरिया दजला की एक मछली ने भी नहीं खाया, एक मछली ने भी, जो एक ने भी खाया हो, नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद दरिया में लहर आई। क्या आई दरिया में? और उन रोटियों को दरिया ने भी कबूल नहीं किया, लहर आई और किनारे पे फेंक दिया। सारे लोगों ने माजरा देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगे हुजूर हमने देखा किसी भी मछली ने वो रोटी नहीं खाई, दरिया ने भी उसको लहर के जरिए से किनारे पे फेंक दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया जिन रोटियों को मछलियां नहीं खाती तुम मुझे खिलाना चाहते हो? कहा हुजूर माजरा क्या है? कहा सुनो, ये उन दिनों का खरीदा हुआ आटा है मेरे बेटे के घर में, जिन दिनों मेरा बेटा बगदाद का काजी यानी हाकिम और जज हुआ करता था। उस सैलरी से इसने आटा खरीदा है, ये भाई उसके लिए जायज होगा, हमारे लिए जायज नहीं है। हाय हाय हाय, गौर करें। जबकि आपने कोई नाजायज होने की वजह भी नहीं बताई, मगर ओहदा बड़ा नाजुक था, हाकिमियत का। हाकिम बड़ा नाजुक ओहदा है, अगर फैसला करते हुए जरा सी भी किसी के साथ नाइंसाफी हो गया तो मामला खत्म। बड़ा मामला नाजुक है, बहुत नाजुक मामला है, बहुत नाजुक मामला है। तवज्जो फरमाए, हम हैं। अगर बच्चा सऊदी जा रहा कमाने के लिए तो माँ भी कहती है बेटा, ओ बेटा फलाने का बेटा इतना कमाता है, बेटे तू कम से कम उसके बराबर तो कमा के लाना। और मेरी बहन और मेरे भाई अपने बेटे से ये कहना, तू फलाने के बेटे के बराबर कमाए या ना कमाए, मगर पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना, उसके बाद में अपना कमाना, उसके बाद में धंधा करना, उसके बाद में पैसा कमाना। ये थोड़ा भी होगा ना तो अल्लाह हमें इसी में बरकत देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, फलाने का तो इतना कमा रहा और बेटा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता। एक ने चोरी क्या अपना सब कुछ बेच दिया और बेचने के बाद घर भेजता रहा। पूछा भाई तूने ऐसा क्यों किया? कहा बार बार यही तकाजा होता, पड़ोसी का बेटा तो इतना कमा रहा यार, मेरे पास यहाँ सब कुछ बेच के मैं घर वालों को भेज रहा हूँ, तब भी उनको सुकून नहीं है। ये हाल है मेरी कौम का। आज राज सुनो, हबीब अजमी एक अल्लाह का वली है और बगदाद में रहता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप जरा बोलिए। अब मेरी तकरीर शुरू हुई है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, अब शुरू हुई है और अब मैं देखता हूँ आप में कितना दम है और मेरे अंदर कितना दम है। अब ये देखना, समझ लीजिए आप। हाँ, अब आपका दम मुझे देखना है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हबीब अजमी अल्लाह का वली है, उनके सामने एक बहुत बड़ा गुनाहगार आकर रो रहा, कहने लगा हुजूर
आपकी बारगाह में कुछ इल्तिजा लेके आया हूँ, करम कर दें। हबीब अजमी ने फरमाया, ओ आने वाले, तू तो बगदाद का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान है। शराबे तू पीता था, जालिम तू था, चोरियां तू करता था, लोगों की जेबें तू करता था, लोगों को तू सताता था, लोगों को परेशान तू करता था। आज तू क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा, सरकार, एक 12 साल का बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदल के चला गया। हुजूर क्या बताऊं, कल की बात है, कल मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी खुश होके बोली, ओ मेरे शोहर, आज मेरा बर्थडे है, आज बहुत बड़ी पार्टी हमारे घर में होना है, आज अपने सारे दोस्तों की दावत कर दे, रक्स और सुरूर की महफिलें गर्म होंगी, शराबों के जाम चलेंगे, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी एक महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा, हुजूर, मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने शराबी की भी दावत कर दी, मैंने जुआरी की भी दावत कर दी, मैंने सट्टेबाज की भी दावत कर दी, मैंने अपने साथियों की दावत कर दी, मैंने नाचने वालों का भी इंतजाम कर लिया, मैंने शराब का भी इंतजाम कर लिया। मैं दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी बोली, ओ मेरे शोहर, एक काम जरा और कर दे, घर में कुछ खाने पीने का साजो सामान कम है, बाजार जा। मैंने लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के मुताबिक बाजार से साजो सामान खरीद के लेके आ। कहने लगा, हुजूर, मैं उस लिस्ट को लेके बीवी के हाथ से बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद मैंने सामान खरीदा, कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, कुछ पकाने का सामान था, कुछ दोस्तों की मेहमान नवाजी का सामान था। मैंने पोटली बांध ली और पोटली बनाने के बाद में जमीन पर रख ली। अब मुझे तलाश एक मजदूर की थी, कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली को कांधा लगाए, मेरे घर तक ले जाए, ताकि मैं उसे उसकी मजदूरी दे डालूं और वो मेरा काम कर डाले। कहने लगा, हुजूर, दोपहर हो गया था, बड़ी शिद्दत की धूप थी, बड़ी तेज की गर्मी, सूरज की तमाजत मुझे दिल मिलाई दे रही थी, हुजूर, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है। मैंने कहा, ओ बेटा, कैसे खड़े हो? कहने लगा, मैं छोटा मजदूर हूँ, छोटे छोटे काम मिलते हैं, मजदूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिहाड़ी होती है, घर पे चला जाता हूँ। मेरी बूढ़ी गरीब माँ है, उसका घर का चूल्हा जलता है, अपनी माँ को फाके से नहीं सोने देता। आज मजदूरी नहीं मिली, दोपहर हो गया, चिलमिलाती धूप है। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी पोटली के पास लाके बोला, ओ बेटा, मेरी पोटली को कांधा लगा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरी माँ को लुकमा मिलेगा, मेरे घर में फंक्शन का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे ने जब पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, उठा ना सका। बच्चा घबरा के बोला, ओ काम कराने वाले इंसान, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, कोई जवान ही उठा सकता है, इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा, तू चला जा, फिर मैं किसी नौजवान को बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, ऐसा सितम ना कर, ऐसा जुल्म ना कर, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैं ना लेकर के गया तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं माँ के खातिर ये ज्यादा वजन भी उठा लूंगा, अगर मुझे तकलीफ हो ये भी बर्दाश्त है, मगर मेरी माँ फाके से करवट ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना सहारा दे दे, पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, जो भी होगा मुझे मंजूर है, तेरी पोटली पहुंचा के माँ के खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार, ये वफादार माँ का वफादार बेटा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा, मैंने पोटली उठवाने से पहले कहा, बेटा चल उठा तो दूंगा पोटली, लेकिन ये बता मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा, 3 दिनार। क्यों? कहने लगा, मेरा 3 दिनार में खर्चा हो जाता बस, बाकी बड़े लोग तो ज्यादा लेते होंगे, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। कहने लगा, 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पे पोटली रखा दी। जब बच्चा पोटली लेकर चला, सांस फूलने लगा। बच्चा पोटली लेकर चला, बच्चे का पसीने में कपड़ा भीग गया, बच्चे का सांस फूला। मैं तो जालिम इंसान था। हबीब अजमी से कह रहा, हुजूर, मैं तो जालिम था, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, बच्चा चल रहा था, मैं जालिम था, मैं हंसते कहते लगाता जा रहा था। लोगों, तुम्हारे घर में कोई कमजोर मजदूर आया करे, कोई बूढ़ा मजदूर आया करे, उससे काम कम करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक पे तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, ये भी उसकी मदद है। अगर बाजार में कोई बूढ़ा बैठा है, कोई सब्जी बेचने, जवान की बात में ले, पहले बूढ़े की खरीद ले, ये भी उसकी मदद है। कहने लगा, बच्चे के सर पर रखाया, बच्चे का सांस फूल गया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा चला।
जब चला तो चलते 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 एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ। मज़ा आ जाएगा। एक बस्ती से गुजर हुआ, कहने लगा जोहर का वक्त हो गया, तब बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। क्या होने लगी? जोहर की अजान। बच्चे ने पोटली जमीन पे फेंक दी। मैंने कहा क्या थक गए? कहा थके नहीं है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। हम तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का, लेकिन जरा गौर करिए, मजदूर बच्चा है, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा। जोर से बोलो, बाद में तेरा। ऑपरेटर साहब जरा को बढ़ाए 1 मिनट के लिए, ई को और गूंज दोनों बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा साउंड बोला। सारे लोग बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हाय हाय, मस्जिद से आवाज आ रही है, कोई पढ़ने वाला पढ़ ला। अल्लाहु अकबर, अगर आप दिल से सुनोगे तो और अजान सुना दूंगा, और सुना दूं कि इतनी रहने दूं? तो जरा ई को गूंज बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब बढ़ा दीजिए। हम तो मोबाइल में लगे हैं, तो मोबाइल में ही है यार। ये है किसने इसे पाठ पढ़ाया था नमाज का, पोटली डाल के। उधर अजान हो रही है, पुकारने वाला पुकार रहा, अल्लाहु अकबर। कहने लगा पहले नमाज होगी, बाद में तेरा काम होगा। सुभान अल्लाह। पहले नमाज होगी, बाद में तेरा काम हो। यहाँ तो जमात तैयार है, काम पहले, जमात छूट गई। अपनी पढ़ी पढ़ी वरना वो भी ना पढ़ी। ईद के दिन टोपी लगा ली, जुमा के दिन नहा के सोचता है कि जन्नत का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं ही हूँ। और मेरे भाई ऐसा नहीं है, तुझे शैतान ने अपने रंग में रंग दिया है। अगर वाकई मुस्तफ़ा का गुलाम है ना, तो तू ऐसा रंग अपने ऊपर चढ़ा ले, ऐसा चढ़ा ले कि शैतान भी तुझे देख के तो दूर भागने लगे। ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, यहाँ दाल हमारी नहीं गलती है। सुभान अल्लाह, नहीं गलती है हमारी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वैसे ही करो, साउंड जैसा चल रहा था माशाल्लाह, को कम करो। और अल्लाह आपको सलामत रखे। अजान मैंने पढ़ दिया, नमाज पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, है ना? हम मुसलमान हैं बहुत पक्के। कितने पक्के हो? बहुत पक्के। कितने पक्के हो? कहा नबी के लिए जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा दिए, बोले दे देंगे। उठाओ मत। मैं नहीं उठवा रहा, मैंने बहुत उठवाए, अब नहीं उठवा रहा। फजर की नमाज बस वही छूट जाती है यार। जान दे देगा, नमाज छूट जाती है यार। ये कौन सी बात है यार? तू जान दे सकता, थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकता? ये कौन सी बात है? जान दे देगा, ज़कात नहीं देगा? जान दे देगा कुर्बानी के लिए, नहीं टाइम है तो हिसाब नहीं है। और घर में 5 लड़के हैं तो 5 पे इतना इतना बड़ा मोबाइल है। अगर 5 का इकट्ठा कर लिया जाए तो 1 लाख का मोबाइल बैठेगा, है ना? मगर 3000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं था इसका। कि मुसलमान क्या था? बहुत पक्का कि जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत सबसे आगे। ओ मेरे भाई, ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? है ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? कान खोल कर सुन ले। खाली ये कहने से मैं मुसलमान नबी का गुलाम, खाली कहने से मैं कादरी में, चिश्ती में, रज़वी में, वारसी में फला काम नहीं चलेगा। किसी का उरस करा के नाच लेने से कोई वलियों का चाहने वाला नहीं होता। किसी का उरस करा के कव्वाली कर लेने से वलियों का चाहने वाला नहीं होता।
उरस में अनीस साबरी को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चल गया चिश्ती रंग रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता, बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे में हो, जमाना कहे क्या हो गया तो तू कहता नजर आए मुझे चल गया चिश्ती रंग रंग, इससे पता चलता है कि ये ख्वाजा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। उरस हो रहा है एक जगह, उरस में इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां जला रहे थे, चिमटे थे इतने इतने बड़े लकड़ियां। मैंने कहा ये कौन सी कौम है? कहने का ये है मलंग। मैंने कहा ये क्या करते हैं? अरे बोले हजरत इन्हीं का तो मैन काम है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब से आया हूँ इनके हाथों में चिमटा लकड़ियां जल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जब कव्वाली हुई तो सबसे ज्यादा नाच रहे, सबसे ज्यादा नाच रहे, और न फजर का पता, न जोहर का पता, न ईशा का पता। मैंने कहा ये मलंग है? हाँ मलंग है। मैंने कहा अच्छा, कान खोल के सुन ले, जहन्नम का जब दरोगा इनसे बात करेगा ना तो कहेगा आग से बड़े तुमने कुर्बतें की थी, जरा इधर को आ जाओ, तुमने तो ऐसी ना जलाई थी जैसी इधर जल रही है, जरा इधर को था। यार ये कैसा उरस है कि तेरी उरस से नमाजें गायब हैं, ये कैसा उरस है कि तेरे उरस से दीन गायब है, बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, तेरे उरस में डांस हो रहा, तेरे उरस में कव्वालियां हो रही है, तेरे उरस में नाच में नचाया जा रहा, तेरे उरस में मौत का कुआं, तेरे उरस में चक्कर का झूला, तेरे उरस में डांस पार्टी। ये उरस नहीं, ये तेरा मेला है। उरस तो ऐसा होता कि उरस को गया था तो बेनमाजी था, उरस से आया तो नमाजी बन के आया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उरस तो होता तो ऐसा होता कि उरस में गया था तो बेनमाजी था, और जब उरस से आया है तो नमाजी बन के आया। क्या बात है? नमाजी बन के आया। कह रहा है कि मैं चिश्ती हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। और सुन ले, तेरा राज़वी होना, तेरा कादरी होना, तेरा वारसी होना काम नहीं आएगा। अगर वाकई साबिर पाक से मोहब्बत की है, वाकई बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत की है, तो तेरी जिंदगी में हराम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना खसोट लेता बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बताएगा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई, तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्का शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा भाई जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ से आ गई है? फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है कि 75 उठा कर रखेंगे? दिन रखने में 75 चल रहे हैं, दिन रखने में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चा लेके चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी। मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रख दूंगा। रखवा लो, यकीन ना आए तो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60, और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग। फिर उन्हें जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं आप, खाने भी हों, और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा? होटल कौन सा? मैं गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने हमको। हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी? मेरे भाई जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का, तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के 2 बेटे थे, 2 बेटे, एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता, कहा कोई
बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा जहेज को। बड़े गुस्से में कहा भाई बड़ी फॉर्म में चचा तो। कहा बात असल में चचा सुल के बैठे हैं। बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला। सम्मल में मिलता है बहुत हाई फाई होता है। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा हो। वो तो उसे ही ऊटी से, नैनीताल से, शिमला से फुर्सत नहीं है, समझे। उसके बाद चचा ने हुक्का निकाला संदूक में से कि लाओ इसी को पी ले। चचा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चचा से बोली मेरा ही हुक्का पी के मुझे ही आके दिखा रहा, दे तो इधर पे जरा। अब चचा टुक टुक दीदम दम न कशीदम। हाँ क्या करें। अब चचा मौलवी साहब से भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं और आज बहू नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों बहू लो, बहू जहेज नहीं बहू। जी घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के, खुदा की कसम ये मैं अपने दिल की आवाज़ है। मैंने तो उससे आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म। मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा दे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड 1 पैसे की नहीं होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और
मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया जिसका नाम बहादुर शाह जफर है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हाय हाय लोगों, तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर हैं, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। इज्जत अल्लाह ने ये दी थी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम दुआई कमी विकार की। पोटी रख दी, कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे हो, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दें तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे ही राजी हो जाऊंगा। हाय हाय 2 ही दे दे। हबीब अजमी की बारगाह मर्ज करता हुजूर जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया, अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। कहने लगा बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं? हाँ। कहा तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया? कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, आँख खोली तो मजदूरियां करने लग गए। हाँ जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बेटा अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। अगर आज की माएँ खुदा की कसम ऐसी हो जाए तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। याद रहा, कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का अहम रोल है मेरी बहनों, कान खोल के सुनना, बुरा ना मानना। माँ का अहम रोल है। बाप तो खेत पर चला जाता, कमाने चला जाता, बाहर चला जाता, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का दीदार करता है तो अपनी माँ का। बात हकीकत है कि नहीं, बोलिए। अपनी माँ का। सुल्ताना डाकू को जब फांसी लगी तो उससे कहा आखिरी कोई ख्वाहिश, कहा माँ को लाओ। जब माँ को लाया गया कहा तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने जब कान करीब किया, सुल्ताना के हाथ बंधे थे, दांत से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ ने कहा बेटे ये जुल्म क्यों किया जाते जाते, तुझे तो फांसी हो रही है, माँ का कान क्यों काटा? कहा माँ अगर शुरू में मैंने चोरी की थी, तूने मुझे डांटा होता तो आज फांसी के तख्ते पे तेरा बेटा ना चढ़ा होता। तूने शुरू में मुझे शाबाशियां दी, वो शाबाशियों का नतीजा आज ये है, इतना बड़ा फल बना है कि तेरा बेटा आज तख्ता-ए-दार पे खड़ा है, ये तू इसकी कसूरवार है। अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह तो कह दो। अल्लाह।
18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, कमाल उस्ताद का नहीं, कमाल माँ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। हम दुआ करते हैं अल्लाह बच्चे नेक हो जाएं, बच्चे नेक हो जाएं। और मेरे भाइयों, जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, बाल खोल के घूमती हैं, जो बेटियां पर्दा नहीं बल्कि मेकअप करके गैरों को अपने चेहरे दिखाती हैं, अपना हुस्न दिखाती हैं, उनकी कोकों से नमाजी और नेक और वली पैदा नहीं होते बल्कि नचकइये पैदा होते हैं। पतंगबाज, पटाखेबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज पैदा होते हैं। लड़ाईबाज, झगड़ेबाज, मुक्केबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज। हम दुआएं करते हैं या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दो। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। हर कोक में सुल्तान नहीं आता। ये बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया आज तक दुनिया में? क्या अल्लाह कुदरत नहीं रखता है एक हुसैन और पैदा कर दे? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। अरे अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? अल्लाह ने जब नबी 1,24,000 पैदा कर दिए तो क्या एक हुसैन नहीं दे सकता था? मगर सुनो, जवाब मिला गुलफाम, मैं पैदा करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन हुसैन पैदा करने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा जैसी कोख नहीं, इसलिए हुसैन जैसा बेटा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फातिमा की कोख हो तो फिर हुसैन होता है। सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह अल्लाह। बीबी माहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है। हाय हाय। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन दो। बच्चों को दीन दोगे तो दहलीज तक दीन आ जाएगा, बच्चियों को दीन दोगे तो नस्लों तक चला जाएगा। बच्चे का कहने लगा, इतनी मोहब्बत हो गई बच्चे से, बच्चे के ये जुमले सुन के दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा ये पोटली हमारे सर पर रख दो, हम पोटली लेके चलेंगे, तुम पैदल पैदल खाली हमारे साथ चलना, हमारा दरवाजा आएगा, हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। मेरे लाल अब मोहब्बत सी तुमसे हो गई, तुम्हारी जुबान से जुमले सुन के दिल तुम पे फरेफ्ता हो गया। अब दिल नहीं चाहता कि पोटली तुम्हारे सर पर रखी जाए। और बेटा पैदल पैदल चलो, खाली चलो, फ्री चलो, तुम्हें पैसा दे दूंगा। बच्चे ने कहा जब तक मैं काम नहीं करूंगा, जब तक पैसा नहीं लूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं, हराम का लुकमा लाना नहीं। चाहता है 3 दिनार लूं तो पोटली मेरे ही सर पर रखी जाएगी। पोटली हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा अस्पतालों में कमीशन है। इधर ये मर रहा बेचारा, इधर इसका ऑपरेशन होना, उधर डॉक्टर से फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज भेज रहा हूँ, मेरी कमीशन अलग रखना। शर्म नहीं आती है? एक डॉक्टर से मैंने कहा, मरीज की छुट्टी कराने गया, गरीब मरीज था, मैंने कहा यार इसके ऊपर रहम कर दे, अल्लाह के बंदे तू भी मुसलमान है, ये तेरा भाई कलमा पढ़ने वाला, इसने अपनी बीवी का जेवर बेच कर ऑपरेशन कराया, बच्चे की पैदाइश है, कुछ तो रहम कर दे। कहने लगा मौलाना साहब कम तो कर देता, मगर किसी की मार्फत आया 5,000 उसे भी देना। अल्लाह, जरा गौर करो यार। खून की चेकिंग पे हमारे कमीशन, पेशाब की चेकिंग पे हमारे कमीशन। यार लोग सुनते थे, कहते थे कि पेशाब में डूब के मर जाए, ये तो पेशाब की कमाई खा रहा। पेशाब की चेकिंग पे कमीशन, खून की चेकिंग पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। यार जब तूने मरीज भेज दिया अल्लाह के बंदे, अगर तेरी वजह से जो शिफा मिल गई, यार ये दुआएं देगा। दुआओं से बड़ी कीमत नहीं हो सकती है कुछ भी। इसकी दुआ लग गई ना तो तेरे घर की वबा खत्म हो जाएगी। जिस घर में हराम के लुक़मे आते हैं उस घर में पहले तो बच्चे सही पैदा नहीं होते, सही पैदा होते तो वालिदैन के मुतियो फरमा बरदार। जाओ ये मेरा जुमला लिख लो यार। जितने बड़े अधिकारी हैं ना जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं, उनके बच्चे या तो विकलांग होंगे, टेढ़े भेड़े होंगे, या होंगे ही नहीं। मेरी बात गलत नहीं बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि तू इकट्ठा तो कर ले मजलूमों से सूत के, इससे खसोट ले, गरीबों का खींच ले, मगर बरतने वाले नहीं दूंगा। तेरी नस्लों में पागल कर दूंगा, तेरी नस्लों में दीवाने कर दूंगा। ये मेरे कोने वाले भैया उठ के ना जाए यार, ये उठने की बैठ जा। ओए हाय हाय, मेरे भाई नौजवानों, ओ काले कुर्ते वालों, ओ भाई साहब, देखो 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 सूफी जी, अच्छा तो जल्दी आओ।
देखो एक बात बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए। मेरा मन जब मैं बैठा था तो ये था कि मैं 20 मिनट बोल के तकरीर खत्म कर दूंगा। कमेटी वालों ने वादा किया था 1 बजे से पहले हजरत आपको माइक दे देंगे, लेकिन 1:30 बजे माइक मुझे मिला। फिर भी मैंने 1 घंटा तकरीर कर दी। 1 घंटा तकरीर बहुत होती है, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो सुनाऊंगा और नहीं चाहेंगे तो यही खत्म कर दूं। बताइए, सुनाऊं ना? मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं। ये मोहब्बत का सौदा है, मोहब्बत का मामला। अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, 2:30 बज गया। इस वक्त तक जलसे नहीं चलते, लेकिन ये आपका जलसा चल नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल तरीके से जमा पड़ा। सुभान अल्लाह बोलो। मैं अभी क्या कह रहा था जरा बताइए, भूल गए? मैं अभी ये कह रहा था कि हलाल के लुक़्मे अगर तुम्हारी औलादें खाएंगी तो मुती व फरमा बरदार बनेंगी, हराम के लुक़्मे नहीं। ये कमीशन अगर है तो बंद कर दो। दुआ सबसे बड़ा तेरा मदद हो, सबसे बड़ी तेरी कमाई है। अगर किसी गरीब की दुआ लग गई ना तो तेरे घर से परेशानियां छू मनता। पैसा बहुत आ रहा है, बहुत ला रहा है, रिश्वत है, बहुत कमीशन ला रहा है, मगर घर में बीवी नहीं सुन के दे रही, बेटा नहीं सुन के दे रहा, भैया नहीं सुन के दे रहे, बड़ा परेशान है। कह रहा मौलवी साहब परेशान हो, इतना कमा के भी परेशान है। क्यों परेशान है? हराम के ला रहा। हलाल के तो लेके आ, फिर देख तेरे घर में कैसा प्यार होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, एक बस्ती में एक बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी, 5 बेटे। कितने बेटे? और 5 इतने मुती और फरमाबरदार, दिन भर मजदूरी करते, शाम को लाके अम्मा के हाथ में देते हो, अम्मा जी तुम ही रख लो। और अम्मा इतने बड़े तबाक में, इतने बड़े में खाना निकालती, अपने 5 को बिठा के खिलाती, 5 के सर पे हाथ फिराती जाती, खिलाती जाती। यार वो कितना प्यारा घर होगा जहाँ 5 बेटे माँ के साथ बैठ के खा रहे हो। यहाँ तो 5 बेटे नंबर लगाने, अम्मा 8 दिन तेरे साथ रहेगी, अब्बा 8 दिन मेरे साथ रहेगा। और तुझे शर्म नहीं आती? अब्बा के पर्दे लगा रहा, अम्मा के पर्दे लगा रहा, शर्म नहीं आती है? 5 बेटे आते। पूरे गांव में, पूरी बस्ती में बूढ़ी सबसे ज्यादा गरीब थी, मगर सबसे ज्यादा खुशहाली, सबसे ज्यादा रौनक इसी के घर में थी। मेरी माँ और मेरे भैया भी सुने जरा, मैं आपको आज दौलत का तावीज देके जा रहा हूँ। सब जाते हैं मियाँ के पास, हजरत तावीज दो, तो आज गुलफाम तावीज देके जा रहा। दौलत क्या है? पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा सुकून इसी के घर में। जब 5 बेटे एक तबाक में बैठ के खा रहे हो, माँ सर पे हाथ फिराती जा रही है, खिलाती जा रही है, तो यार कितना प्यार होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ख्वाब में, रात में, बूढ़ी के ख्वाब में माया आ गई। क्या आ गई? जानते हो कि नहीं? माया। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आया। आजकल बाबे लोग, मियाँ लोग बहुत चलने करे। क्या हो गया मियाँ, अभी तो सही थे। अरे तेरे घर में देख है, देख। कितने मियाँ चल रहे? अरे वो तो खुश हो गया। मौलवी साहब से ना पूछेगा कि मौलवी साहब का मेरा पत्ता ना काट दे। अच्छा मियाँ अरे देख है। अरे हजरत मैं जब तो परेशान हूँ। अरे हाँ तेरे घर में देख है। हजरत निकलेगी कैसे? निकल जाएगी। एक बकरा मांग रही है। कितनों से बकरे ले लिए, कितनों की बकरियां ले ली, ये बता रहा हूँ मैं। दे दिए। जिक्र जब करे, जब लुट जा, जब 50-60 हजार रुपए दे जा तो मौलवी साहब से जिक्र करे डर डर के। हजरत बड़ा परेशान मारा गया। अरे भाई क्या हो गया? हजरत वो मियाँ आया था, वो 50 हजार ले गया। मियाँ को पता नहीं फोन भी बन जा रहा। तो मौलवी साहब से पहले मैंने पूछा, तूने अगर ये तेरे घर की देख निकालता तो तुझसे 50 हजार क्यों ले लेता? अपने घर की ना निकाल लेता? अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। कितने लुटे हुए हैं, अगर आपको यकीन ना तो सुबह को बात करना, कितने लुटे हुए से दिखा दूंगा, मैं मिलवा दूंगा आपको। किसी से 5100 ले गया, किसी की बकरी ले गया, किसी का बकरा ले गया, किसी से पैसे ले गया, किसी का सोना ले गया। एक घर में तो आया, बोला सोना दुगना कर दूंगा, पढ़ाई कराओ। सोना रख कर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते ऐसा गायब हुआ, ना सोना है ना सोना पढ़ने वाला, सब यार अक्ल मारी गई है। मेरे नबी से ज्यादा मुस्तजाब दावत पूरी दुनिया में कोई नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है? नहीं। मेरे नबी पत्थर को छुए तो सोना बना देगा, नहीं बना दे? बोलो। बेशक। मगर मेरे नबी ने भी पेट से पत्थर बांधे हैं।
जी जी मेरे नबी ने भी पेट से पत्थर बांधे हैं यार, ये अकल में क्यों नहीं आती? अगर खाली ये पीर ये मियाँ पत्थर को पकड़ के सोना बना दे, अगर ये घर के माल निकाल दे तो सबसे पहले मेरे नबी निकाल के देते सहाबा को, ओ सहाबा पेट से पत्थर ना बांधो, ये माल निकाल के दे रहा हूँ, मगर सुन ये झूठा है, ऐसे पीर के चक्कर में ना पड़ना, अगर मांगना है तो फिर खुदा से मांग। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अच्छा मेरी माँ बहनों के लिए ये जुमला बड़ा है, तुम्हारे लिए ये 20% और 80% माँ बहनों के लिए जो जुमला मैं बोल रहा हूँ वो जुमला सुने क्या है, बड़ा प्यारा। तुम कहोगे मौली साहब ये 16% नहीं बल्कि 100% बात सच्ची है। जहांगीर हजरत बड़े परेशान हैं, हजरत घर में बरकत नहीं होती, हजरत इनके अब्बा की दुकान नहीं चली, और इनके अब्बू का कारोबार तो हजरत बिल्कुल ठप हो गया, और हजरत वो वाली जो दुकान थी वो तो बिल्कुल नहीं चली, ताला लग गया। हजरत बेटे को सऊदी भेजा, वो भी तो हजरत ने लाल पीली काली आंखें की, कुछ देर पेंसिल घुमाई कागज पर, तेरी बंदिश करा दी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्या करा दी तेरी? अब कुरान सुनो, कुरान कह रहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता। अल्लाह जब देने पे आएगा तो खुदा की कसम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता। अल्लाह देने पे आता तो उस कीड़े को भी रिस्क देता जो सीपी के अंदर बंद होता। अल्लाह देने पे आता तो उस पहाड़ के कीड़े को भी रिस्क देता जो पहाड़ के अंदर होता। अल्लाह देने पे आता तो माँ के पेट में भी उस बच्चे को रिस्क देता है जो बच्चा माँ के पेट में है। यार जब पहाड़ों के अंदर पहाड़ रिस्क ना रोक सका, सीपी के अंदर सीपी रिस्क ना रोक सकी, तो इस मियाँ की क्या औकात है कि अल्लाह का रिस्क ये रोक दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब दो जुमले बोल रहा हूँ, बड़ी एहतियात से सुनना इन दोनों जुमलों को। अगर किसी ने इसको ये सही समझ लिया कि मियाँ की बात सही है और ये जायज ऐसा हो जाएगा, ये रोक देगा, ये कुफ्र की हद तक चला जाएगा, यानी ये अल्लाह से बढ़ गया। यार अल्लाह का हाथ अपने हाथ से अल्लाह दे रहा और ये रोक रहा, यानी मतलब अल्लाह की से ज्यादा पावर हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यार अल्लाह देना चाह रहा और अल्लाह जिसे देता खुदा की कसम रुकता भी नहीं, बल्कि तुमने मिसाल सुनी होगी छप्पर फाड़ कर देता, और तुमको छप्पर ही नहीं है तो लिंटर फाड़ के देगा। यार क्या उसकी ताकत नहीं है? देता है वो। मेरी बात गलत तो नहीं है? लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे जब ये अच्छा खाएंगे कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने औरों को भी अच्छा खाते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग भी अच्छे खाते हैं। बहुत से लोग मौलाना नहीं बनाते, क्या करेगा क्या खाएगा क्या कमाएगा, तुमसे अच्छा खाएगा। किसी क्वालिटी का मुर्गा बचा नहीं है जो इन्होंने खाने ही लिया। मेरी बात गलत हो तो बताओ, देसी हो परदेसी हो कहीं का भी हो, मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। रिस्क भाई अल्लाह से है, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी में नहीं, मास्टर साहब की मास्टरी में नहीं। अल्लाह चाहे तो तुझे दे। करोड़पति हो, अल्लाह ने मर्ज दे दिया, मीठा नहीं खा सकता, फीका नहीं, नमकीन नहीं, ये नहीं वो नहीं, रखा खा नहीं सकता, हमने कहा खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा, खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा। मालदारी से नहीं है, किस्मत से है। मालदार देख रहा रसगुल्ला नहीं खा सकता, मुंह में पानी है। हाँ, और गरीब को अल्लाह ने दिया तो पूरी भेली खा लेगा। अल्लाह 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 खिलाता। तो भाई अल्लाह के देने से है, मैं तो ये मानता हूँ। मानोगे कि नहीं मानोगे? जी हाँ। अच्छा तो फिर मियाँ तुम क्या करोगे? बोले 5100 रुपए लगेंगे, खोल दूंगा। तो माज अल्लाह ये खोल देगा तो ये भी अल्लाह के हाथ से बढ़ गया, यानी इसने बांध दिया अल्लाह के रिस्क को, ये खोल देगा, दोनों को बढ़ा दिया तूने। अरे अल्लाह की पावर तेरी नजर में कहाँ चली गई? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं आ रही बात समझ में? यार ये बांधने वाला होता कौन है? रिस्क अल्लाह ने लिखा है। जब रिस्क तू जमीनों के तहखाने में भी होगा, अल्लाह तुझे वहां भी दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जमीन पर रिस्क मिलता है। एक दिन मैं फ्लाइट का सफर कर रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कैप्टन बोला कि इस वक्त हमारी फ्लाइट तकरीबन 3800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब सारे लोग अपनी सामने का टेबल जो है उसे खोल लें, और अब हम जल पान कराने वाले हैं, यानी खान पान देने वाले हैं। खाना आया, बड़ा लजीज खाना।
आंख में आंसू आ गए। मौला तू कैसा राज़िक है, वहाँ जहाँ से परिंदे रिस्क की तलाश में नीचे आते हैं, तू वहाँ भी हमारी किस्मत का रिस्क हमें पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये वो रब है जो 3900 फीट की ऊंचाई पर भी तुम्हें रिस्क अता करता है। ये वो रब है यार। तुम इनके चक्कर में आ गए हैं। बूढ़ी से बोली माया आ, तेरे घर में आना चाहती हूँ। चाहेगी? कहने लगी आजा, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद, आलम वसालम, मरहबा, आजा। हाल किसे बुरा लगता है? आजा। कहने लगी ऐसे नहीं, फिर कैसे? दिमाग हाजिर है, जहन हाजिर है ना? देखो बिल्कुल हाजिर होगी, हुजूरी कल्ब और हुजूरी जहन के साथ ही तकरीर होगी। कहने आ जाऊं, आजा, एक शर्त है। क्या? कहने लगी आऊंगी तो मगर तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। तेरे घर का? जो पांचों बेटे आते हैं, आके तेरे पैरों को बोसे देके एक ही प्लेट में, एक ही रकाबी में तेरे साथ जो मिलके खाते हैं ना, जो पांचों के सर पे तू हाथ फेरती है, फिर ये ले जाऊंगी। ये पांचों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे और फिर पांचों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बता तुझे चाहिए? कहने लगी ऐसी माया मेरी ठोकर से, तुझ जैसी 50 मायों को ठोकर से मारती हूँ, अपने घर का इत्तेफाक नहीं दूंगी। सुभान अल्लाह। आज तो कहता है कि मियाँ भाई का गला कटे, किसी का कटे, कुछ हो माल आजा, कैसे भी आजा, आजा। ऑपरेशन का कमीशन हो, किसी का भी हो, खून का हो, पेशाब का हो, आजा, कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं। कहने लगी मेरी ठोकर से ऐसी माया, चली जा, इत्तफाक नहीं दूंगी। इतना कह के बूढ़ी करवट बदल के सोने लगी, फिर जगाया। कहने लगी अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी। कहने लगी शर्त? कहने लगी शर्त खत्म, बिना शर्त के रहूंगी। कहने लगी क्यों? अभी तो शर्त कह रही थी। कहने लगी जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो माया है। सुभान अल्लाह। जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, उसी घर में तो माया है। घर में इत्तेफाक रखो, तुम्हारे घर में माया है। घर में आओ तो सुकून होना चाहिए, बस यही माया। बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे के सर पे पोटली है, बच्चा चल रहा है, फिर पसीना पसीना, फिर बच्चा का सांस फूल गया और ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं हाथ उठा के दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, इसलिए कि बच्चा ये पोटली मेरे सर पर रखवाने वाला नहीं है। अब बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ थी, बच्चे का दर्द मेरा दर्द था, बच्चे की जो है कराहट मेरी कराहट थी। अब बच्चे का पसीना आ रहा था, देख देख के मुझे पसीना आ रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार तो अच्छे करो। कहने लगा मेरा दरवाजा आ गया, मेरी चौखट आ गई, और जब मेरी चौखट आई बच्चे ने पोटली रख के बोला मेरा 3 दिनार दे। मैंने कहा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं जल्दी से बीवी से लाकर तुझे देता हूँ। मैं गया घर में, मैंने कहा बेगम, मजदूर बच्चा दरवाजे पे है, 3 दिनार उसको देना है, जल्दी से दो। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने पूरा मजदूर का किस्सा बता दिया। ओ बेगम आज का मजदूर बड़ा नेक लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है, गरीब माँ का बेटा है मगर बड़ा ही खुददार है, यतीम बच्चा है मगर बड़ा ही नेक, हराम का लुकमा नहीं खाता, वक्त पे जमात की नमाज पढ़ता है, बड़ा ही खुददार है। बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, सट्टेबाजों को घर में लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ जाएगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद। उसे भी लिया। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, मैं भी चाहता था घर में आ जाए। मैंने घर दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा 3 दिनार की मजदूरी ये पकड़ो और एक काम करो ना, मेरे घर में चले चलो, मेरे घर पे दस्तरखान लगा है, मेरे बच्चों का खाना तैयार है, चंद लुक़मे तू भी खा लेना, तुझसे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, तुझे भूख लगी होगी, फाका लगा होगा, 3 लुक़मे खाकर तू भी चले जाना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। बच्चे ने
मना कर दिया, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार 12 साल का बच्चा रमजान का महीना नहीं नफली रोजा रखे। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान का महीना नहीं है। कहने लगा मेरी माँ रोजे रखती थी, माँ की गोद में आंख खोली, माँ को रोजे रखते पाया, रोजे रखने की आदत सी हो गई है। हाय हाय। अब तो कहने लगा चाहत इतनी बढ़ गई थी हुजूर, चाहत इतनी बढ़ गई थी कि कोई बदले में दुनिया ले ले मगर मेरा मेहमान मुझे दे दे। यार जब किसी चीज पे दिल आ जाता है ना तो फिर कीमत की इंसान परवाह नहीं करता। बोल बोल बोल, बात है कि नहीं है? मैंने कहा बेटा तुझे मैंने तेरी कीमत दे दी, अगर अब रोजा है तो एक काम कर लेना, मेरे घर पे आराम कर ले, शाम को इफ्तार करके चले जाना। कहने लगा मेरे मेहमान ने, मेरे बच्चे ने, मेरे मजदूर ने मेरी ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और बच्चा मेरे घर में आ गया मेहमान बन के। मेरी बीवी की नजर पड़ी, देखा तो देखती रह गई। बच्चे का अंदाज इतने मासूमाना, बच्चे का लहजा इतना प्यारा, बच्चे के चेहरे पर हुस्न की बरसात थी। बीवी बहुत देर तक देखती रही, टिकटिकी बांध के देखती रही। बहुत देर के बाद बीवी पलक मार के बोली मेरे शोहर जितनों की दावत करके आया था सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या कहा? सबकी कैंसिल? हाँ, क्या आज पार्टी नहीं होगी? बीवी ने कहा पार्टी तो होगी, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मैंने सबको मना कर दिया। आज मैं मेजबान, आज ये बच्चा मेरा मेहमान। चंद मिनट की तकरीर रह गई है, बस मुश्किल से 5 मिनट की, जरा मोहब्बत से सुन लेना। कहने लगा आज मैं मेजबान, ये मेरा मेहमान। बस क्या हुआ, शाम आई, सूरज गुरूब हुआ, दस्तरखान सजा दिया गया। बच्चे ने दस्तरखान पे से खाना उठाया, इफ्तार करना शुरू कर दिया। बच्चा इफ्तार करता जा रहा है, हम उसके चेहरे को तकते चले जा रहे हैं। न मेरी बीवी खाना खा रही है, न मैं खाना खा रहा हूँ, इसलिए कि बच्चे को तकने में जो मजा आ रहा था वो खाना खाने में मजा ही नहीं था। हम बच्चे को ही देख रहे हैं, खाना खाया ही नहीं। बच्चा इफ्तार करके नमाज पढ़ लिया, बच्चा जाने लगा। बीवी ने इशारा किया जब से आया है घर जन्नत का नमूना बना है, इसे रोक लेना, अगर ये पूरी रात रुक जाए तो पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। रोक लेना इसे, इसलिए कि प्यारा था ना। मैंने कहा बेटा अब रात हो गई, ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे की ये बात भी समझ में आ गई, बच्चा रुक गया। मैंने बच्चे को खाना खिला के ईशा की नमाज पढ़ा के गेस्ट रूम दे दिया, मेहमान खाने में सुला दिया। अब मेरी बीवी मुझसे बोली खाना तूने भी नहीं खाया, खाना मैंने भी नहीं खाया। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मेरी बीवी खाना निकाल के लाई, बोली खाना खा ले। जरा गौर से सुनना, पूरा मैं जरा गौर से सुनना। खाना खा ले। कहने लगा हुजूर जब खाने की बात आई मुझे किसी की याद आई। मेरी बीवी ने कहा खाता क्यों नहीं? मैंने कहा बीवी एक बेटी है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरी एक बेटी है, एक बेटी है, वो पैरों से अपाहिज है, हाथों से अपाहिज है, न चल सकती है, न उठ सकती है, न अपने हाथ से लुकमा खा सकती है। रोजाना मैं उसे अपने हाथ से या मेरी बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती है। मेरी बीवी ने जब कहा खाना खा ले, मैंने कहा ओ मेरी बीवी पहले अपनी बेटी को उसके कमरे में जाकर खाना खिला कर आऊं, इसलिए कि वो आज फाके से इंतजार कर रही होगी। मेहमान की वजह से बेटी को आज खिलाना भूल गया हूँ, आज मुंतजिर होंगी मेरी बेटी की आंखें। मेरी बीवी को बात आई, उसका भी दिल बैठ गया, कहने लगी हाय मैं भी बेटी को भूल गई। आज मेहमान इतना लाजवाब आया कि हम बेटी को भूल गए। जल्दी से खाना निकलवाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बेटी के कमरे में लेके गया। बेटी ने मुंतजिर निगाहों से सवाल किया ओ मेरे बाप ये तो बता, रोजाना तो इतना लाइट नहीं करता था लेकिन आज इतना लाइट क्यों हो गया, आज इतनी ताखीर से खाना क्यों लाया है? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज इतना प्यारा मेहमान आया है कि उसको देख करके मैं तुझे भूल गया था। मेरी बेटी ने कहा ओ मेरे बाप आज तक तू मुझे नहीं भूला लेकिन तू आज कैसे भूल गया? मैंने जवाब दिया बेटी अरे मेहमान इतना प्यारा है, तुझे तो तुझे, आज मैं खुद को भूल गया। मैंने खुद नहीं खाया, कसम खा के कहता हूं तेरी माँ ने नहीं खाया है। बेटी ने कहा फिर बाप अपने हाथ से लुकमे भी खिलाता जा और उस मेहमान का जरा किस्सा भी बता। मैं लुकमे भी खिलाता जा रहा था और किस्से भी बताता जा रहा था, कैसा नमाजी है, कैसा हलाल का खाने वाला है, कैसा खुददार है, कैसी नेक माँ का बेटा है, कैसा हुस्न की बरसात है। बेटी खा के बोली जब इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी ना खिलाता तब भी माफ कर देती। 2 मिनट की तकरीर बाकी है और ये बड़ी पूरी तकरीर का निचोड़ है। इस 2 मिनट में सुन लीजिए पूरी तकरीर का निचोड़। 80 मिनट में से मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि इतना टाइम कैसे हो गया। सच बता रहा हूँ, आपको चला पता?
खुद नहीं मुझे पता चला। और मुझे पता अगर मैं फजर तक भी बोलूंगा ना तो आप नहीं हटने वाले हो, ये मुझे पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, इसलिए कि मुझे बस निकलना भी है और बहुत सी मेरी जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत से मेरे काम भी हैं। बहुत खास तवज्जो करना इस 2 मिनट की तकरीर में, बहुत खास मजा अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा। कहने लगा मैं अपनी बेटी को खिला के, हाथ धुला के, मुंह धुला के, लिटा के, चादर उड़ा के, दरवाजा लगा के आ गया। मैंने खा लिया, मेरी बीवी ने खा लिया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर रोने की वजह सुने आप, यहाँ से जिंदगी ने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। क्या? कहने लगे हुजूर मैं खा के पी के मैं भी सो गया, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मेरी विकलांग बीवी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे, सदर दरवाजा मेन गेट पे ताला लगा था, आधी रात आ गई, सारे बगदाद में हू का आलम, सारे बगदाद पे सन्नाटा तारी था, मैं गहरी नींद था, दिन भर का धारा थका था, बस आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अचानक घबरा के आंख खुली, मैंने अंदर से बिना हिचकिचाहट के बोला कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाबा दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। दिमाग की बत्ती ना जली हो तो यार जला लो, जो बेटी आज तक अपने हाथ से खा ना सकी कह रही है खड़ी है। बोलो कमाल की बात है कि नहीं है? कहने लगा मेरी सांसें तेज हो गई, माथे पे पसीना आ गया, या अल्लाह दुनिया के डॉक्टरों ने जिसे लाइलाज कर दिया, दुनिया के हकीमों ने जिसे लाइलाज कर दिया, दुनिया के तबीबों ने जिसे लाइलाज कर दिया, या अल्लाह वो बेटी मेरे दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। इस मंजर को देखने के लिए तो मेरी आंखें प्यासी हैं, ये लम्हा तो मैं देखने के लिए जिंदा हूँ। काश मेरी बेटी का बोझ मेरे कांधों से हट जाता, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके उसकी डोली में बिठाकर उसका घर बसाता, लेकिन विकलांग थी, ये उम्मीद छोड़ रखी थी, लेकिन आज खड़ी कैसे है? कहने लगा हुजूर जल्दी से उठा, दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। मैंने पूछा बेटी कैसे हो गया? दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, कैसे इलाज हो गया? बेटी ने जवाब दिया अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। बेटी ने जवाब दिया मेरे बाप तू मेहमान का किस्सा सुना के चला गया, मुझे नींद नहीं आई, सारी रात करवट पे करवटें बदलती रही, जब आधी रात आई दिन ज्यादा बेकरार हुआ, अल्लाह की बारगाह में बोली मौला नेकों के सदके में दुआएं कबूल होती हैं। मेरे घर में जो मेहमान आया बाप कहता है बड़ा ही नेक है, अगर नेक है तो उसके सदके में दुआ कबूल कर ले, मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरा जिस्म अच्छा हो गया, बदन अच्छा हो गया। बाप ने इतना सुना, झूम के कहने लगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, लगाए लगाए नारा लगाए, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह बहुत जल्दी बैठ जाएं, बहुत जल्दी, 1 मिनट की तकरीर रह गई है, दिल खोल के सुने। जितना मजा पूरे जलसे में नहीं आया इतना मजा इस 1 मिनट में आने वाला है। और बाप झूम झूम के कह रहा था वो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी कह रही थी बाप निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान। बेटी कह रही थी बाप तू मेहमान ला जवाब लाया, पहले ले आता तो ये दिन देखने ना पड़ते। हाय हाय अल्लाह वालों से नाते जोड़ लो, लेकिन अल्लाह वालों को नाते जोड़ के उन्हें अपना आइडियल भी बना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। भाई फरमाइश ऐसी बहुत हो रही है, मगर क्या करूं, वक्त इतना हो चला कि मैं खुद सोच रहा हूं कि जल्दी से समेटूं, बहुत जल्दी से समेटने को। हाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह तकरीर हुई, हमारे मौलाना अकरम साहब और ये सारा स्टाफ, अल्लाह सबों को सलामत रखे, आप सबों को सलामत रखे। नहीं ये आपकी मोहब्बत है, मैं तो अगर फजर तक भी बोलूँगा ना मुझे पता आप नहीं हटने वाले हैं, ठीक है ना, मुझे पता आप नहीं हटने वाले हैं। और एक बात बताऊँ ना, हाँ मैं एक बात और बताऊँ, ये मेरे जुमले सुने, खास जो जुमले मैं आपको बता रहा हूँ। बेटी ने कहा बाप ये मेहमान पहले आ जाता तो मेरी जिंदगी पहले सवर जाती। अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, इनकी सदक़े में बिगड़ियाँ बदल जाती हैं, लेकिन जो इनके मज़ारों पे जाकर नाचती हैं, बेपर्दा जाते हैं, वो बिगड़ियां नहीं बल्कि उनकी बिगड़ जाती हैं। और कितनों की बिगड़ गई,
बता रहा हूँ मैं, मज़ार चल रहा है, मज़ार पूरा चल रहा, दादा मियाँ का ये चल रहा वो चल रहा। एक तो देखा बुरका खींचती हुई आ रही है, बुरका भाई क्या करने गई थी? तो नाइट का मेला चल रहा था मौलवी साहब, नाइट के मेले में तू क्या करने गई थी? कहने लगी मौत का कुआं देख के आई हूँ। मौत का कुआं? मैंने कहा मौत की तूने खैया भी ना देखी है, अगर देख लेती तो आंखें फट जाती। मौत के फरिश्ते को देख के इन उलमा से पूछो, आंखें फट जाती हैं। मौत का फरिश्ता देख के जबान निकल जाती है, जबान, मुंह से पट्टी बांधना पड़ती है। आपने देखा होगा मरौओं के पट्टी बांधी जाती है मुंह से, क्यों? मौत का फरिश्ता देख के मुंह फैल जाता, बड़ी खतरनाक सूरत है। कह रही है मौत का कुआं देख के आई हूं। मेरे भाइयों ये कौन सा उर्स हो रहे हैं? अल्लाह वाले कान खोल के सुनो, जिन्होंने, एक बात बताओ, अच्छा मुझे जरा कान खोल के सुनो मेरे भाई, मुझे एक बात ये बताओ, मैं जो हूँ सिगरेट का धुआं पसंद नहीं करता, ठीक ना, मैं बीड़ी पसंद करूँ। मेरे पास कोई अगर बीड़ी पी है तो मुझे तकलीफ होती है भाई, ठीक है, मैं इसलिए कि परहेज करता हूँ। अच्छा, जो बीड़ी नहीं पीता, जो परहेज करता है, उसे बुरी लगेगी, बात है क्या नहीं है? उसके सामने पिए को उसे एक अजीब सी तकलीफ होती है, ठीक है भाई। मेरी कार में अगर कोई बीड़ी पी ले तो जब तक 2-4 तरह के अतर ना लगा लूं, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता। सही बता रहा हूं मैं। अब एक बात बताइए, जब मैं बीड़ी नहीं पीता तो कोई मुझे अगर बीड़ी का धुआं मेरे मुंह पे को लेकर आए, मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा? अल्लाह वाले कभी जिंदगी में बेपर्दा औरत को नहीं देखे? बोलिए, कभी बेपर्दा औरतों के पास नहीं गए? कभी नाच नहीं देखा, कभी गाना नहीं देखा, कभी उन्होंने ढोल तमाशों पे डांस नहीं किया, ना करने दिया, ना देखा? तो जब उनके विसाल के बाद जबरदस्ती उनके मुंह पे जाके करोगे, उनको अच्छा लगेगा बुरा? बुरा लगेगा। बोलिए, बुरा ही नहीं लगेगा, बल्कि हालत ऐसी हो जाएगी। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप किसी के खिलाफ केस कर दें तो आपका केस एक परस्ता रफा दफा हो सकता है, लेकिन मंत्री किसी के खिलाफ केस कर दे तो उसका केस रफा दफा नहीं होगा, इसलिए कि डंडा ऊपर से है। ये बात है कि नहीं है? मैदाने महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह वाला केस कर चुका होगा, मौला जिन नाच गाने से मैं नफरत करता था, मेरे मदार पे इस कमेटी ने नचाया था, अल्लाह फरमाएगा कमेटी जरा निकल के तो आ। अपने की नहीं, समझने की बात है, जरा निकल के तो आ। और केस कौन किया? अल्लाह वाला, अल्लाह वाला। तू कहेगा मौला मुझे माफ कर दे, मेरा रब फरमाएगा मेरा दोस्त का कहना, इसका कैसे टाल दूं? तेरा कोई मामला होता मान भी जाता, मगर मामला इसका, अपनों को तो कभी मैं रंजीदा करता ही नहीं, अपनों को तो कभी मैं टेंशन में डालता ही नहीं। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता मैंने तो इन्हें कभी टेंशन में डाला ही नहीं, इन्होंने केस किया है, मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगी। आओ कमेटी वालों निकल के। बड़ी फूली फिर रही थी कमेटी वाली, पूरी कमेटी फूली फिर रही थी, पूरी कमेटी कि क्यों फूल लो? अरे तस्लीम आरिफ को बुलाया, ताज गुट्टू को बुलाया, सांस फूल जा रही। मौलाना 1.5 लाख का मुकाबला कराया, मजाक बात नहीं है, 1.5 लाख की चोट थी। लगा तू 1.5 लाख का मुकाबला कर, तू 1.5 लाख का मुकाबला। मैदाने मैशर में अगर ये तेरी चोटें ना लगन तो चलेगा, तुझे पता। बहुत तूने मुकाबले, यार हद होती है। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे, मस्जिदों के इमामों को तनख्वाहें नहीं जा रही है? टीना आ रही है, बेबी डिस्को आ रही है? एक शम्मा 2 परवाने, नाम रखा कव्वाली का। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरे भाइयों। आप उर्स करो, मैं मना नहीं करता, 5 लाख नहीं 10 लाख खर्च करो उर्स पे। और गुलफाम की भी रसीद काटना, खुदा की कसम जाओ मैं कटवाऊंगा रसीद अपनी, मेरी 11,000 की काटना। लेकिन कैसी काटना? 11,000 की मेरी रसीद काटना है। मेरी माँ बहन जरा बैठी रहे, ए चच्ची बैठ ना, बैठो थोड़ी देर, बस उठोगी नहीं, इसलिए कि तकरीर अब मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया मैं कर रहा हूँ। यार मुझे तो बिठा रहे हो और तुम लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। उठेगा कोई नहीं। तवज्जो करें, बस 2 मिनट की तकरीर है, ये कहने से मैंने आधे बढ़ा दिया था। तवज्जो करें। देखो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ 11,000 की मेरी काटना, इतने उलमा के सामने कह रहा हूँ मैं, और सबसे पहले काटना, ये भी मैं कह रहा हूँ, उर्स के नाम पे कटवाऊंगा।
ये मत समझो कि मौलवी गुलफाम उरस कराता भी है, मौलवी गुलफाम उरस करता भी है, उरस में जाता भी हूँ, लेकिन उरस कैसा होगा जब सबकी रसीदा काट लो, चंदा इकट्ठा हो जाए, तो देखना तेरी बस्ती में कोई गरीब लड़की तो नहीं है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि उसका निकाह कर सके। उसके बाप से कहना फला तारीख में उरस रख दिया हमने, अपनी बेटी का रिश्ता तू देख ले और निकाह फ्री में उरस कमेटी तेरी बेटी का कराएगी। 5 बेटियों का निकाह अपने उरस में कराओ। खुदा की कसम मैं देखूं कौन वहाबी है तेरे उसकी मुखालफत करेगा। हाँ? तू कहना उरस ही नहीं करते, हम बेटियों के निकाह भी कराते हैं। जिस 5 लाख से मुकाबले करा रहे हो, कव्वालियां करा रहे हो, उनसे बेटियों के निकाह करा दो। बाप से कह दो खाना उरस कमेटी का होगा, मंडप उरस कमेटी का होगा, पंडाल उरस कमेटी का होगा, मुख्तसर सा जहेज उरस कमेटी की तरफ से होगा। तू तो बस निकाह के लिए जोड़ा तलाश कर ले, लड़का तलाश कर ले, खर्चा हमारा होगा, चर्चा तेरा होगा, पैसा हमारा होगा, निकाह तेरी बेटी का होगा। खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, मजार वाला अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अल्लाह वाला तेरी अर्जी लगाएगा, मौला ये कमेटी वाला गुनाहगार जरूर है, मगर मौला एक काम मेरे उरस के नाम पे ऐसा किए थे, इन गरीब बच्चियों को सुहाग का जोड़ा दे दिया था या अल्लाह इन्होंने। मौला मेरी गुजारिश है मुझे जन्नत में बाद में देना, पहले इन मेरे उरस में बच्चियों का निकाह कराने वालों को पहले जन्नत में दाखिला दे दे। रब फरमाएगा ये मेरे महबूब की चाहत है, मेरे महबूब की इल्तिजा है, तो टाली ना जाएगी। आओ कमेटी वालों, जन्नत का टिकट तुम्हारे लिए भी आज है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये इश्क तेरे सदके जलने से, आला हजरत ने कहा था ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कदम तेरे। बस बात सुनने भाई, वो 1 मिनट 5 मिनट बीच में मैंने थोड़ी बढ़ा दी, बस 2 बज गया यार, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, 2:30 बज गया, फिर 3 बज गया भाई, 3 बज गया यार। अल्लाह अकबर। अब सुने मेरे भाई और सुने, बेटी शिफा मिल गई, याद है सबक याद है। मैं वो खतीब हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ उसी दरवाजे से निकलता हूँ जिससे एंट्री करता हूँ। मैंने इस वाक़ये को अपनी पहली तकरीर में शुरू किया तो और आखिर में यही कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाए। और मेरे भाई बेटी कहने लगी ओ बाप जरा उसके नज़ारे मुझे भी तो करा दे, जिसके सदक़े से जिसके वसीले से अल्लाह ने मुझे शिफाएं दे दी, जरा उसके नज़ारे भी तो करा दे, उसका शुक्रिया तो अदा कर लूँ एक बार। बाप कहने लगा मैं बेटी का हाथ पकड़ के लेके गया, बेटी दरवाजे की ओर से खड़े होकर मेरे मेहमान का नज़ारा कर लेना और एक बार बाहर से मेहमान का शुक्रिया अदा कर देना। कहने लगा जब मैंने दरवाजा खोला तो मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेहमान गायब था, बिस्तर हाय मेहमान कहाँ गया, बेटी बेकरार मैं बेकरार, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया। कहने लगा मैं बड़ा परेशान, बेटी बेकरार, मैं भी बाप उसका नज़ारा करती। कहने लगा मैं जब उसकी बिस्तर की तलाशी लेने लगा ना तो मुझे एक कागज़ का पुर्जा मिला बिस्तर पर। मैंने जब उसे खोल के देखा तो उसमें 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? ये 3 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और खुदा की कसम तकरीर ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं, बस 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? पहली लाइन में लिखा था हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाला अपने छिपा के रखता है, रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। अल्लाह वाला अपने आप को छिपा के रखता है और रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। नहीं बात समझ में आ रही यार? दूसरी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। पहली में क्या लिखा था? तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। दूसरी में लिखा था मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हुजूर, उसमें लिखा था कि तुझे मुझसे मोहब्बत होगी, मैं जानता हूँ। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से आज तौबा कर लेना। अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने मुस्तफा होंगे वहीं बख्शिश की बात होगी।
कहने लगा हुजूर, इतना सुन के मैं सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के हुजूर मेरे दिल पे तौबा के जुमले नक्श हो गए। ज़बान से तौबा की, या अल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, इस नेक बच्चे के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तौबा किया तो दिल की दुनिया बदल गई। सजदे से सर उठाया, जब सजदे में गिरा था तो दुनिया का गुनाहगार था, सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने नेकूकार बना दिया था, नेक हो गया। और जब तौबा कर लेता तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा होता जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता, अगर दिल से तौबा कर लिया तो। आखिरी लाइन और तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी लाइन, मगर अगर आखिरी लाइन अच्छी लगे ना तो खड़े होकर कोई नौजवान ज़रूर नारा लगाएगा। आखिरी लाइन मैं आपको दे रहा हूँ और इश्क की मोहर लगा करके जा रहा हूँ तुम्हारे दिलों पर। आखिरी लाइन मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था, तू लोगों से लूटता था, लोगों से छीनता था, डांके डालता था। अरे अगर वाकई तुझे दुनिया चाहिए तो सुन, तेरी बेटी मेरा वसीला दे के अगर मांगे तो तेरी बेटी को शिफा मिल जाए। तू मदीने वाले मुस्तफा का वसीला दे के मांगेगा तो तुझे क्या नहीं मिलेगा। अगर मांगना है तो फिर मदीने वाले का वसीला दे के मांग, चोरी से ज्यादा मिलेगा, डाके से ज्यादा मिलेगा, हराम से ज्यादा मिलेगा, लुच्चा लफंगी से ज्यादा मिलेगा। कहने लगा बस इतना सुना तो फिर सजदे में गिर गया। अब दुनिया तो थी नहीं दिल में, जो दुनिया मांग लेता, दिल में तो मदीने वाला आ गया था। तो सजदे में गिर के मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाह वारसी इसके मांगने को बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा है, सजदे में मांगता जा रहा है। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मुफ्ती साहब दीवानगी। बस बैठ जाए, हो गया, बस बैठ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बहुत बेहतरीन। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह ताला आपको नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए। कहने सुनने में खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।